बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स ना, पॉलिनोमियल्स। बहुपद के कितने भाग होते हैं? दो। पहला क्या है? बहु। दूसरा क्या है? पद ना। बहु मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा। पद मतलब क्या होता है? भाग होता है या हिस्सा ना। बहुत सारे भाग या बहुत सारे हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं ना। यानी मजाक में जानिए रहो क्या कहेंगे? बहु मतलब पतो रहेगा। बहु मतलब पतो ना। और पद मतलब जैसे मान लो पतो महारानी के पद पे है, ठीक ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहु पद कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना। बहु मतलब बहुत, पद मतलब सार हिस्सा। यानी बहुत सारे हिस्से को, बहुत सारे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़े हैं बहुपद की परिभाषा भी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। परिभाषा पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं? बहुपद की घात पढ़े हैं, बहुपद के प्रकार पढ़े हैं। प्रकार में 1 टाइप हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक ना। घात हम लोग पढ़े थे कि बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात को हम लोग क्या करते हैं? बहुपद की घात करते हैं। और प्रकार में घात के आधार पर हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक ना। पद के आधार पर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। आज वही पढ़ेंगे, ठीक ना। लिखेंगे पद के आधार पर। पद के आधार पर पहला क्या है इसमें? एक पदी बहुपद। दूसरा देख लेते हैं द्विपद बहुपद। इसमें एक चीज देखना कि पद क्या होता है, कि ना। पद क्या होता है? देखो पद मतलब जानिए भाग या हिस्सा होता है, ठीक ना। भाग या हिस्सा। जब बहुपद होगा तो बहुपद को हम लोग किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। जब अच्छा है ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक ना। या इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3। तो देखो जो बहुपद होता है उसमें प्लस माइनस के चिन्हों द्वारा, ठीक ना, जितने खंडों में विभाजित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे इसमें देखो 2 चिन्ह है और कितना खंड है? 1 2 3 है। यानी इस बहुपद के कितने पद हैं? तो 3 पद है, ठीक ना। और इस बहुपद के कितने हुए? एक मिटा दिए। यहाँ पे देखो कितना पद है? 1 2। घात से कोई मतलब नहीं, घात 10 हो 20 हो 50 हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक ना। केवल पद से मतलब है। तो जो प्लस माइनस के चिन्ह द्वारा, जोड़ घटाना के चिन्ह द्वारा जितने खंडों में जुड़ा होता है उसको तोड़ेंगे तो जितने खंडों में तोड़ सकते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? पद कहेंगे। एक पदी बहुपद की परिभाषा क्या है? कि ऐसा बहुपद जिसका केवल एक पद हो, ठीक ना। जिसका केवल एक पद हो। घात से हमको कोई मतलब नहीं। घात हमारा 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो 15 हो 20 हो 25 हो 30 हो। जिसका केवल एक पद से हम लोग क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे ना। घात से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे में जैसे जैसे यहाँ पे हो गया मान लो 5x 3x के घाते 9 7x के घात 8 5x या केवल x, ना। इसमें देखो क्या है कि घात हमको 9 जरूर दिख रहा है, घात 8 है, घात इसमें 1 है, घात इसमें 1 है। घात से हमको कोई मतलब नहीं। हमको किससे मतलब है? देखो केवल एक पद है, ठीक ना। केवल एक ही भाग है इसमें। ये कौन सा बहुपद है? एक पदी बहुपद है ना। अब द्विपद बहुपद क्या होता है? जिसका ऐसे लिखो कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, 2
पद हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विपद बहुपद कहेंगे। घात से हमको कोई मतलब नहीं, घात कितनों हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितनों से हमको कोई मतलब नहीं। देखो 4x के घाते 5 प्लस 3, 2x के घात 2 प्लस 4x, 5 प्लस 6, 5x प्लस 6, ये सब क्या है, द्विपद बहुपद है। देखो घात 5 जरूर है, एक घात है ठीक ना, हमको घात से कोई मतलब नहीं। हम बताएंगे जोड़ घटाना के चिन्हों द्वारा जो जुड़ा होता है उसको हम लोग गिनेंगे कि एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, यानी कट है 2, तो द्विपद है ना। कितने पद है, 2 पद मतलब हिस्सा। देखो एक हिस्सा यहाँ है, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसमें भी कितना है, 1 2, ये भी है द्विपद बहुपद। इसमें कितना है, 2 है ना, द्विपद बहुपद। आगे देखते हैं हम लोग त्रिपद बहुपद। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो त्रिपद बहुपद, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखो नहीं लिखोगे तो मान लो किताब में ऐसे शायद दिया है त्रिपद। त्रिपद का मतलब त्रि मतलब 3 होता है, पद मतलब क्या होता है, भाग या हिस्सा। जिसके 3 भाग या 3 हिस्से होंगे उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपद बहुपद कहेंगे ठीक ना। जैसे 6x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2, 9x की घात 5 प्लस 6x की घात 4 प्लस 3, 7x की घात 6 प्लस 9x प्लस 3, ये क्या है, त्रिपद बहुपद है ठीक ना। क्योंकि इसमें कितने पद हैं, कितने भाग हैं, 1 2 3, तो त्रिपद बहुपद हो गया। 1 2 3 त्रिपद बहुपद हो गया। 1 2 3 त्रिपद बहुपद हो गया ना। आगे देखो एक होता है शून्य पद, शून्य पद बहुपद या शून्य बहुपद। इसमें देखो क्या होता है कि ऐसा बहुपद ठीक ना, ऐसा बहुपद जिसके प्रत्येक पद क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य पद बहुपद कहेंगे ठीक ना। जैसे भी इसका उदाहरण क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया हम 0 एक्स स्क्वायर और 4 4 नहीं 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स, 9 0 एक्स की घात 4 और प्लस 0 एक्स की घात 3 प्लस 0 एक्स। इसमें देखो क्या है कि जब इसका गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ये शून्य बनेगा ठीक ना। ये क्या है, शून्य बहुपद है। मतलब इसमें कोई एक भी पद नहीं गिनोगे ऐसे कि एक पद 2 पद नहीं, जब इसका देखो गुणा करोगे तो क्या होगा, ये शून्य बनेगा। इसका गुणा करोगे तो क्या बनेगा, कुल मिला के कितना हुआ, शून्य हुआ, यानी 0 पद है ठीक ना। तो जब ऐसा बहुपद हो जिसके पद शून्य हो, ठीक, यानी जो चर राशि है उसका गुणांक कितना हो, 0 हो। जो चर राशि है उसका गुणांक कितना हो, 0 हो। चर राशि का गुणांक 0, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे ठीक ना। ये क्या है, शून्य बहुपद। इसमें कोई दिक्कत, चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। देखो हम लोग बहुपद के प्रकार कल पढ़े थे घात के आधार पर, जिसमें हम लोग पढ़े थे घाती बहुपद यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद ठीक ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर पहला है एक घात एक पदी बहुपद, यानी जिसका केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, द्वि मतलब होता है 2, पद मतलब भाग या हिस्सा, 2 भाग या हिस्सा, जिसमें 2 भाग या 2 हिस्सा हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विपद बहुपद कहेंगे। त्रिपद मतलब क्या है कि जिसमें 3 पद हो ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपद बहुपद कहेंगे। अब देखो कुछ भी लिखोगे, मान लो ऐसे हम x लिखेंगे, चाहे y लिखेंगे, चाहे 7 लिखेंगे, चाहे 9 लिखेंगे, इसमें एक एक पद है ना। इस तरह से लिखोगे तो एक पद बहुपद हो जाएगा, एक पद ही बहुपद। लेकिन अगर इसके गुणांक हम 0 कर दे, इसका गुणांक कितना है, इस तरह से सब में एक है ना, गुणांक सबका एक है, ठीक, इसलिए एक पद बहुपद है, एक पद ही बहुपद। अगर इसका गुणांक हम 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये शून्य पद बहुपद हो जाएगा। क्योंकि जब गुणा करेंगे तो 0 बनेगा, इसका भी गुणा करेंगे तो 0, इसका भी गुणा करेंगे तो 0। तो जब 0 पद ही है तो बहुपद कौन सा होगा, शून्य पद होगा। शून्य मतलब 0, पद मतलब भाग हिस्सा, इसका कोई भाग हिस्सा नहीं है, 0 है। इसका भी कोई भाग हिस्सा नहीं है, 0, इसका भी कोई भाग हिस्सा नहीं है, 0 है ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, शून्य पद बहुपद हुआ। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, नंबर 1 पे है अभी। चलो आगे देखते हैं।
आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक ना, बहुपद के शून्यक। देखो ध्यान से परिभाषा लिखेंगे बाद में, पहले समझ लेते हैं ठीक ना। किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है। देखो बहुपद हम लोगों को दो चीज मिलता है, एक चर मिलता है और एक अचर मिलता है ठीक ना। तो जो चर राशि होते हैं यानी एबीसीडी के जो अक्षर होते हैं उनका वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए ठीक ना, उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद का शून्य कहेंगे। जैसे मान लो हम एक बहुपद लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या करेंगे, लेंगे पहले x बराबर 0 लेने और क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, x का मान 0 लिखो, p x के जगह पे 0 बराबर 2 गुणे 0 प्लस का 4, 0 प्लस 4 यहाँ पे क्या आया 4 आया ना। अगर शून्य ये मान आ जाता तो हमारा क्या था, ये 0 ही बहुपद का शून्य था ना, लेकिन नहीं आया, कितना आ गया 4 आया। फिर लिखेंगे कि x बराबर 1 लेने और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x p और x के जगह पे लिखेंगे 1 बराबर 2 गुणे 1 प्लस का 4, 2 एकम 2 प्लस 4, 4 2 6, क्या आया है 6 आ गया ना। आगे लेंगे फिर x बराबर -1 लेने और यहाँ पे लिखेंगे t -1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे -1 प्लस का 4। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -2 एकम 2 प्लस का 4, 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2, ये बड़ा वाला प्लस है तो यहाँ भी क्या रहेगा +2 है। अब क्या लेंगे, लिखेंगे कि x बराबर, देखो एक भी ले, 0 भी ले लिए, 0 -1 नहीं होता है ना, 0 ऋणात्मक कभी नहीं होता है, शून्य ऋणात्मक नहीं होता है, एक हमारा ऋणात्मक भी होता है धनात्मक भी होता है। तो एक बार माइनस में लिए इसको और एक बार प्लस में लिए। अब 2 लेंगे, 2 लेने और तो जाएगा यहाँ पे p 2, यहाँ पे 2 पहले से ही है ठीक ना, और x की जगह पे क्या लेना है 2 और 4 पहले से है, तो 2 दूना के 4 प्लस 4, 4 से कितना हुआ 8 हो गया ठीक ना। ये भी हमारा शून्य नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 लेने और यहाँ पे लिखेंगे, देखो बहुपद हमारा क्या है t x बराबर 2x प्लस का 4, हमको x की जगह पे क्या रखना है -2 रखना है, तो यहाँ पे 2 गुणे x की जगह पे -2 रखना है और प्लस का 4। यहाँ पे देखो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 दूना के 4, पहले से ही +4 है, देखो +4 -4 मिलकर क्या बनेगा 0 बनेगा ना। अब ध्यान से देखना हम क्या बोले परिभाषा में कि बहुपद में, किसी भी बहुपद में चर राशि के उस मान को शून्य कहेंगे जिस मान को रखने से उस बहुपद का मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है ठीक ना, उसको हम क्या कहेंगे उस बहुपद का शून्य कहेंगे। यहाँ पे इस बहुपद का शून्य कौन है -2 है ठीक ना, क्योंकि इसको जब हम इस बहुपद में रखे चर की जगह पे रखे तो क्या आ गया इस बहुपद का मान शून्य आ गया ना, इसीलिए -2 क्या है इस बहुपद का शून्य। कभी निकालने हम लोग सीख कर चेक कर रहे ठीक ना, या फिर कौन हो सकता है निकालने, हम लोग बाद में सीखेंगे बहुपद का शून्य निकालते कैसे हैं। अभी सीखना है हमको कोई बहुपद है उसका शून्य होता क्या है। तो शून्य क्या होता है, किसी भी बहुपद का, बहुपद के चर राशि का, किसका चर राशि का वह मान जिसको रखने पर उस बहुपद का पूरा मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, यानी वो बहुपद ही क्या हो जाए शून्य हो जाए ना, उसे हम क्या कहेंगे बहुपद का शून्य कहेंगे। कुछ हो रहेगा मोबाइल में ना, तो पहले ट्राई करके देख लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें, इसको उतार